हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक बाय रवि सर के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम मैथ के 5 मिक्स क्वेश्चन को विथ ट्रिक के साथ सॉल्व करना सिखाएंगे। ये प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होंगे। ऐसे प्रश्न आगे आने वाले रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी में पूछे आ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, 14 बच्चों का औसत वजन 22 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का वजन भी मिला लिया जाए तो औसत वजन 23 किलोग्राम हो जाता है। अध्यापक का वजन, यह क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पहले ही पता होता है कि औसत का फार्मूला क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो हमें 14 बच्चों का औसत वजन दिया है, तो हम क्या करेंगे, यदि हम 14 बच्चों के वजन का अगर हम टोटल योग निकाल लें तो हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो 14 बच्चों के वजन का योग क्या होगा, 14 इंटू औसत कितना है 22, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 308 केजी। और फिर यदि अध्यापक को शामिल कर लिया जाए प्लस 14 बच्चों के वजन का योग क्या हो जाएगा, यानी कि 14 बच्चे पहले थे और एक अध्यापक शामिल हो गया, यानी 15 इंटू 23 मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है 345 केजी। इसके बाद अतः अध्यापक का वजन क्या आएगा, यदि हम 345 केजी में से 308 केजी घटा देंगे तो जो हमारा अंतर आएगा यानी 37 केजी, वही अध्यापक का वजन होगा, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन, जो कि यहाँ पर है। यहाँ क्वेश्चन दूसरा नंबर, एक वर्ग का विकर्ण 24 सेमी है, उसका परिमाप कितना है। यह क्वेश्चन भी एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा गया था। तो यहाँ पर पहले क्या क्या दिया गया है, वर्ग का विकर्ण कितना है 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, वर्ग का परिमाप पूछा गया है। तो हमें पता है कि जो वर्ग का विकर्ण होता है क्या होता है, √2 इंटू भुजा, और वर्ग का विकर्ण 24 दिया हुआ है और करड़ी में 2 इंटू भुजा। हम भुजा पहले निकालेंगे तो यानी 24 बट्टे करड़ी में 2। तो हमें जब भुजा पता हो गया तो वर्ग का परिमाप का जो सूत्र होता है 4 गुणे भुजा, यानी कि 4 इंटू भुजा कितना है 24 बट्टे करड़ी में 2 है। यदि हमें करड़ी 2 को हटाना है तो हम क्या करेंगे, करड़ी में 2 से अंश और हर में गुणा करेंगे। गुणा करने पर 4 इंटू 24 इंटू करड़ी में 2 बटे क्या हो जाएगा 2। 2 से हम काट देंगे 4 को, कितना हो जाएगा 2, और 2 का मल्टीप्लाई 24 में कितना हो जाएगा 48 करड़ी में 2 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, किसी वस्तु को 10% और 20% की 2 क्रमिक छूटों पर बेचा जाता है। यदि विक्रय मूल्य 1080 रुपये है तो अंकित मूल्य यानी मार्क्स प्राइस कितना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फार्मूला का यूज कैसे करेंगे, यहाँ पर फार्मूला है मार्क्स प्राइस इंटू 100 माइनस परसेंटेज फर्स्ट बटे 100 इंटू 100 माइनस परसेंटेज सेकेंड अपान 100 इक्वल टू एसपी, यानी कि विक्रय मूल्य। यानी हमें यानी अंकित मूल्य पूछा गया है। तो पहला छूट कितना है 10%, 100 माइनस 10 बटे 100, और फिर यहाँ पर 20% का छूट है, यानी 100 माइनस 20 बटे 100 बराबर 1080। इसके बाद हम क्या करेंगे, 100 में से 10 को घटाएंगे कितना आएगा 90, और 100 में से 20 को घटाएंगे कितना 80। यहाँ पर 1 0 से 1 0 काट देंगे, यहाँ पर भी 1 0 से 1 0 काट देंगे। उसके बाद यहाँ पर अंकित मूल्य यानी एमपी मार्क्स प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा 1080 इंटू यहाँ पर 10, यहाँ पर 10, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे बटे 8 9 72। 72 का यदि हम भाग देंगे 1080 में तो हमारा 15 बार में कट जाएगा। अब 15 का गुणा 10 इंटू 10 में करेंगे तो हमारा यानी अंकित मूल्य यानी मार्क्स प्राइस कितना आ जाएगा 1500 रुपये आ जाएगा। इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन मेथड से कैसे और आसानी से कर सकते हैं, तो यहाँ पर अंकित मूल्य पूछा गया है।
फ्रैक्शन मेथड के लिए हम क्या करते हैं, यदि हमें 10% दिया है, छूट है, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10% को 1/10 लिख सकते हैं भिन्न के रूप में। यदि हमें छूट है तो हम 10 में से 1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 9/10। यदि 20% का छूट है तो हम इसको लिख सकते हैं भिन्न में 1/5। अगर हमें छूट है तो हम 5 में से 1 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा 4/5। यहाँ पर इसको रख के जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा जो अंकित मूल्य यानी मार्क्स प्राइस आता है वो कितना आता है 1500 रुपये, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन, जो कि मेंसुरेशन का है। तो यहाँ पर है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब है तथा उसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको पहले क्या क्या दिया गया है, शंकु का आयतन कितना है 1232 सेंटीमीटर क्यूब है, शंकु की ऊंचाई कितनी है 24 सेंटीमीटर है, और शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो सबसे पहले हम जो शंकु का आयतन उसकी सहायता से हम त्रिज्या निकालेंगे। तो त्रिज्या निकालने के लिए यहाँ पर जो हमारा शंकु का आयतन होता है उसका फार्मूला क्या होता है 1/3 पाई r²h, और जो हमारा आयतन है 1232 इक्वल टू 1/3 पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है इंटू r², और ऊंचाई कितना है 24। हम 3 से 24 को काटेंगे कितना 3/24। उसके बाद यहाँ पर हम फिर क्या करेंगे 1232 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे और बटे में 22 इंटू 8 करेंगे। 22 से अगर हम 1232 को काटते हैं तो 56 बार में कटेगा, फिर 56 को 8 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 7 बार में, यानी कि 7 इंटू 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा r²। और यदि हम r बराबर लिखें तो यानी दोनों साइड को वर्गमूल लेने पर r का मान कितना आएगा 7 सेमी। अभी हमें r का मान पता चला है। यदि हमें शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है उसके लिए हमें L का यानी कि तिर्यक ऊंचाई का भी पता होना आवश्यक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वो तिर्यक ऊंचाई L बराबर होता है करड़ी में h² प्लस r²। h का मान कितना है 24 और r का मान कितना है 7। 24 का वर्ग कितना होता है 576 होता है और 7 का वर्ग 49 होता है। दोनों को जोड़ने पर 625 आएगा। जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, यानी L का मान कितना आएगा 25 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, उसका फार्मूला होता है पाई r/l। पाई का मान 22/7 होता है इंटू r का मान कितना है 7 है और l का मान 25। 7 से 7 क्या हो जाएगा कट जाएगा, और फिर 22 का मल्टीप्लाई 25 में करेंगे तो कितना आएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो ये क्वेश्चन हालांकि लंबा भले ही है, लेकिन अगर इसको आप अच्छे से समझ लेंगे तो आप इसको शॉर्ट में भी लगा सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में ये है कि 3 चीज़ों को आपको बताया गया। पहला कि आप आयतन की सहायता से त्रिज्या कैसे निकाल सकते हैं, और दूसरा ये कि त्रिज्या की ऊंचाई कैसे निकालेंगे, और शंकु के वक्र पृष्ठ को निकालना। मतलब एक क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन को कवर किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 550 सेंटीमीटर स्क्वायर राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। तो यहाँ पर यदि कॉट की घात 4 माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 3.6 तो कोसेक की घात 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था। तो इस तरीके के क्वेश्चन को लगाने के लिए पहले क्या क्या दिया है, कॉस की घात 4 थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 3.6 दिया हुआ है, और पूछा है कोसेक की घात 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर पूछा गया। तो हम यहाँ पर एक फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी हम इसकी जगह क्या ले सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ले सकते हैं, और कोसेक की घात 4 थीटा रहेगा तब भी 1 प्लस कॉट की घात 4 थीटा लिख लेंगे। तो यहाँ पर माइनस बाहर रहेगा, अंदर जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा माइनस और माइनस हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 1 से 1 क्या हो जाएगा कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा कॉट की घात 4 थीटा माइनस कॉट की घात 2 थीटा, यानी यही वाला मान आ जा रहा है। यानी अगर इसका मान 3.6 है तो इसका मान भी क्या होगा 3.6 ही होगा। तो यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने कुछ अन्य फार्मूला भी लिख दिया है। तो यहाँ पर देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
और नेक्स्ट फार्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और थर्ड वाला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। नेक्स्ट फार्मूला, तो यहाँ पर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और नेक्स्ट थर्ड वाला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा माइनस इक्वल टू 1। तो आई होप कि आज की वीडियो हमने जो कि 5 क्वेश्चन को विथ ट्रिक के साथ सॉल्व करना सिखाया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।